विधायकगण, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, सभी जिला अध्यक्ष और सभी हमारे पुराने कार्यकर्ता बंधु, हम सबको पता है कि क्रम है। हर संगठन का क्रम रहता है, चलने का दायित्व तो परिवर्तन रहता है। 3 वर्ष बाद ये कार्यकाल पूरा होता है तो नया व्यक्ति को मिलता है। ये संसार का भी क्रम है, संगठनों का भी क्रम यही है। और आज हम 3 वर्ष लगातार दीपक जी के साथ हमने कार्य किया है। हमने अपने संगठन को बढ़ाने का काम, शक्ति को बढ़ाने का काम किया है। और लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हर समय चुनाव मूड में रहती है, और ठीक भी है, रहती भी है। हम सबको पता है कि केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूर्ण हुए हैं। 30 मई से लेकर के 30 जून तक 1 महीने के लगभग 17-18 प्रकार के कार्यक्रमों का समायोजन केंद्र ने किया। संपूर्ण देश में अभियान चला है, और वो अभियान ऐसा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम किए। जैसे हम चुनाव के समय घर घर जाने का काम करते हैं, उसी प्रकार संगठन ने भी घर घर जाने का काम किया। सभी हमारे जनप्रतिनिधि, मुखिया से लेकर के सांसद तक सभी बूथों में जाने का काम किया। हैंडल लेकर के घर घर उपलब्धि बताने का काम किया है। ये काम मैं किया है, और बड़ा आश्चर्य की बात मैं आपको बताता हूं। 4 जुलाई की सायंकाल दोपहर को हम बैठे थे, एक बैठक चल रही थी। उससे एक दिन पहले दीपक जी से बात हो रही थी कि परिवर्तन तो संभव है, कब होगा ये मालूम नहीं है। 4 तारीख की दोपहर को बाबूलाल जी गिरिडीह में एक कार्यक्रम में थे। बड़े मजे से भाषण दे रहे थे, किसी को मिलने के लिए जाना था, वो चले भी गए। उसी बीच में एक फोन आ गया, फोन से बात करते हुए बाहर गए, और अंत में कहा कि मुझे जाना, काम आवश्यक है। और किसी को दिल्ली में पता भी नहीं पड़ने दिया, और अपनी गाड़ी से रांची को आने लगे। जब टीवी पर आने लगा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी हो गए हैं, तो लोगों का धोखा हमको देके चले गए हैं। मैंने पूछा उसको, हमारे जिलाध्यक्ष को, दुबे जी को, क्या हुआ? बोले भाई साहब बहुत धोखा किया है, और ऐसा नहीं किया है, भगवान कृष्ण जैसा धोखा इन्होंने दिया है। बताया, एक पल भी नहीं बताया कि मैं अध्यक्ष हो गया हूं, मुझे जाना है, बताया भी नहीं। जब लोग स्वागत कर रहे हैं वहां पर जैना मोड़ पर, जब मालूम पड़ रहा है कि हमारे अध्यक्ष हो गए। यह संगठन की पद्धति है, यह क्रमिक विकास है संगठन का। तो बाबूलाल जी 4 जुलाई को अध्यक्ष की घोषणा हुई उनकी, तभी से लगातार अपने काम में लग गए। लेकिन क्रम है, उसको पूरा करने का रहता है। तो आज विधिवत रूप से निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष जी ने उनको अपना चार्ज दे दिया, उसे कुर्सी बिठा दिया, और उसको करने के बाद बाबूलाल जी आप सबके सामने हैं। अब इसमें बहुत सारे प्रश्न खड़े हो सकते हैं कि ये जो लिखा है पीछे, अभिनंदन, स्वागत, ये सब लिखते हैं लोग, लेकिन नया शब्द आया है, स्नेह मिलन। तो ये स्नेह मिलन में सब लोगों को मिलने का काम करना है। मैं अपनी कुछ 2-3 सूचना देकर पूरा करूंगा, लेकिन मैं एक आपको कहानी सुनाता हूं। कहानी बहुत मजे की, और आपको सबको आनंद आएगा। ट्रांसफर होता रहता है लोगों का, दायित्व बदलता रहता है, तो उसके लिए बुलाया है।
हमारे ब्रज में एक कहावत है, हम सब करते, हम ही करते कि जब कोई गांव में सूचना देना होता है सार्वजनिक, तो उसको लोग क्या बोलते हैं, ढोल बजाने वाला काम करते हैं। वो काम करते हैं, बाद में सब इकट्ठा होते हैं, उसको बात बताई जाती है, सरकारी योजना जो बताना होता है। तो एक गांव में एक सज्जन बहुत सुंदर गाय लाए खरीदकर। गाय बहुत अच्छी थी, उसके नीचे एक बछड़ा भी था और दूध भी देती थी। तो हर कोई आगे पूछता था, ये गाय कितने की आई है, कितना दूध है, कहां से लाए हो, पूछते लोग। वो दुखी हो गया बताते बताते। उसने पूरे गांव में दौड़ी पिटवाने का काम किया और सारे गांव के लोगों को बुला लिया। गांव के बाद यहां हमारा झारखंड है, पहाड़ भी है, उस गांव में पहाड़ भी था। वो पहाड़ पर जाकर के व्यक्ति खड़ा हो गया और उस गाय को लेके ही चला गया। लोग इकट्ठे हो गए, पूरा गांव इकट्ठा हो गया, नर नारी बाबे सब इकट्ठे हो गए। पता नहीं क्या बात बताने वाले हैं ये, क्या हुआ। बोले भाई देखो बार बार नहीं बताऊंगा, एक बार सुन लो काम खोलकर। बोले क्या है, ये जो गाय है ना 1 लाख रुपए की आई है और दूध बहुत देती है, बछड़ा नीचे है। कहने का तात्पर्य इसलिए मिलन जो कार्यक्रम हो रहा है, ये बार बार नहीं बताना कौन है। बहुत सारे मैं देख रहा था जो 3 वर्षों से नहीं मिले होंगे, वो मिलने के लिए आए हैं। तो बार बार बताना नहीं पड़ेगा कि बाबूलाल जी के दीपक जी कौन अध्यक्ष है, दीपक जी नहीं है, बाबूलाल जी अध्यक्ष है। ये ध्यान में आ गया होगा आप सबको। तो ये बार बार बताना नहीं पड़ेगा, इसलिए मिलन माने सबको मिलने का एक दिन रहना चाहिए। उसके निमित्त ये, अब आप सोचेंगे इतना बड़ा छोटा हॉल क्यों लिया है, कंजूसी क्यों की है। तो रांची में है इतना बड़ा हॉल, हम क्या करें। क्योंकि बरसात का समय, बरसात का समय मैदान में कार्य कर नहीं सकते, तो कार्य करके क्या है, कष्ट हुआ है तो बाहर है तो थोड़ा खराब लग रहा होगा, लेकिन उसको क्षमा करिए मुझे कि ये व्यवस्था बनाने का काम किया है, उसमें से रास्ता हमने निकाला है। तो मेरा भाषण तो नहीं, भाषण वाले होंगे, 2-3 बातों में बता रहा हूं। ये जो अभियान चला था, इस अभियान में एक सूचना मैं दे रहा हूं। हमने टिफिन बैठक, हमने पुराने पद्धति में जो काम खड़ा किया द्वारा से कि पुराने कार्यकर्ताओं को लेकर के उनको अपना भोजन लेकर के आना है, बैठक करना है। तो 16 तारीख माने 16 जुलाई माने बाबूलाल जी को अध्यक्ष बनते ही फ्री नहीं है, काम में लगाना ही नहीं, लगना ही है। तो रात को बात होगी बाबूलाल जी हिसाब से, तो कहा कर दीजिए, ये सूचना है। मैंने कहा अगर कल से लागू करेंगे इसको। तो कल 16 जुलाई को सभी जनप्रतिनिधि, सभी विधायक, सभी सांसद, जिन विधानसभा में विधायक नहीं चुनाव लड़े, वो सभी कार्यकर्ता, सभी जिलाध्यक्ष, पंचायत, सब मिलाकर के कल का दिन टिफिन बैठकों का है। उस बैठक में किसको आना है, तो शक्ति केंद्र के संयोजक, मंडलों के पदाधिकारी, मोर्चों के अध्यक्ष, महामंत्री, जिला के पदाधिकारियों के साथ अपना भोजन बनवाना नहीं है, अपना जैसा भी भोजन है उस पर लेकर के आना है, उसके साथ बैठक करना है। तो ये कल का ही दिन है। बैठक करने के बाद उस बैठक का फोटो, उस बैठक का समाचार बना करके वहीं से उन सांसद विधायकों को, जनप्रतिनिधियों को और सर्व फोटो अपलोड करने का काम करना है। ये हमको ध्यान में रहे। 2 सूचना होने के बाद समाप्त करूंगा मैं। हम सब मिलाकर के अपना बूथ बढ़ना चाहिए, अपने कार्यकर्ताओं का ग्राफ बढ़ना चाहिए, बोर्ड बढ़ना चाहिए। उसके लिए हर कमेटी है। भाजपा ऐसा एक संगठन है जो बूथ से लेकर के और अखिल भारतीय स्तर तक हमारी संगठन की टीम खड़ी होती है। मंडल की टीम भी है तो बूथ की टीम भी है। तो जो सशक्तिकरण का जो काम किया है, हम सबने मिलाकर के 22,000 बूथों को बनाने का काम किया है। हमारे प्रदेश में 29,640 बूथ है। 22,000 बूथ हमने बनाए हैं, जिसकी 31 की कार्यकारिणी है, 11 कार्यकारिणी, 20 पन्ना प्रमुख है। बूथ जीता तो चुनाव जीते को हम उदाहरण देते हैं। उस अभियान को लेकर हमने प्रारंभ किया था, तो पूर्णता की ओर है। 25 जुलाई को ये अंतिम तारीख दी है। इस तारीख सारे बूथ बनकर के हमको आना चाहिए।
दूसरा, संगठन को चलाने के समय समय पर आजीवन सहयोग का हम अभियान लेते हैं। वो अभियान भी हमने प्रारंभ किया था, उसकी भी तारीख 25 जुलाई अंतिम तिथि है। वो जुलाई का सारा हिसाब किताब करने का काम हम सबको करना है। दूसरा, जो अभियान चला रहे थे 1 महीने का, उस अभियान को छोड़ना नहीं है। संपर्क से समर्थन, घर घर संपर्क, ये अनिवार्य चलता रहेगा। इसको चलाते रहना है। प्रातःकाल 2 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे लगाने का काम करना है। घर में बैठना, चाय पीना, उनसे 9 साल की उपलब्धि को बताने का काम करना, ये हमको चलाते रहना है इस अभियान को। इतनी बात कहकर मैं बात समाप्त करता हूँ। सबको प्रणाम, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कपिल जी। एक स्वागत है सामूहिक। मैं आदरणीय प्रदीप वर्मा जी और अजीत साहू जी से आग्रह करूंगा कि हमारे नेतागण एक बार बाहर खड़ा हो जाएंगे तो एक बार एक बड़े माला से स्वागत होगा। मित्रों, आज स्नेह मिलन समारोह है। सभी कार्यकर्ता को उत्सुकता है बाबूलाल जी को स्वागत करने का। थोड़ा समय आपका और लेंगे। हमारे मंच पे हमारे प्रमुख नेतागण यहाँ उपस्थित हैं। 2-2 मिनट का उनकी हमारे भी कोडरमा के लोकप्रिय सांसद केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी उपस्थित है। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आज इस अवसर पे थोड़े शब्दों मित्रों, जैसा कि आप सबको पता है कि पिछले जो सेशन अभी हम लोग का समाप्त हुआ, हम सभी कार्यकर्ता 3 वर्षों तक अपने प्रदेश अध्यक्ष, निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दीपक प्रकाश जी के नेतृत्व में हम लोगों ने कई संगठनात्मक, आंदोलनात्मक और रचनात्मक तीनों तरह के कार्यक्रम किए हैं। हम लोग कहना बताना भूल जाते हैं, इसलिए एक इसका 3 वर्ष के जो हम लोगों ने कार्यकाल किया है, तीनों तरह का रचनात्मक भी किया है, संगठनात्मक भी किया, आंदोलनात्मक किया। उसकी पुस्तक एक बनी है आदरणीय अटल जी के। इससे मैं आग्रह करूंगा कि एक बार उसका विमोचन हो जाए, फिर कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। मित्रों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जैसा कि आपने देखा कि संक्षेप में 3 साल में जो प्रमुख कार्य है उसको इस पुस्तक में लाया गया है। आप लोगों को भी बाद में पुस्तक मिलेगा। तो मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी से आग्रह करूंगा कि आप अपनी बातों को थोड़े समय में रखें, उस तरह से
आज स्नेह मिलन समारोह के अवसर पर आज के इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से झारखंड प्रदेश के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी, मंच पर उपस्थित निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दीपक प्रकाश जी, झारखंड प्रदेश के प्रभारी आदरणीय लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, झारखंड प्रदेश के क्षेत्रीय संगठन मंत्री आदरणीय नागेंद्र जी, संगठन मंत्री आदरणीय कर्मवीर जी सहित झारखंड प्रदेश के लोकप्रिय सांसद रहे और पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता आदरणीय कड़िया मुंडा जी सहित सभी सम्मानित सांसदगण, सभी सम्मानित विधायकगण, प्रदेश के पदाधिकारीगण, जिले से आए हुए सभी जिले के पदाधिकारीगण और भारतीय जनता पार्टी के सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता साथीगण और सभी पत्रकार मित्रों, सबसे पहले आज नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष जी को अभिनंदन करते हुए, कोई नया चेहरा नहीं है आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी, हम सब लोग उनको भली भांति जानते हैं और उनके कार्यों से भी हम सभी वाकिफ़ हैं। तो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से अभिनंदन भी करते हैं और साथ ही साथ ये उम्मीद करते हैं कि झारखंड प्रदेश में जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आप पर विश्वास और भरोसा जताया है, आने वाले समय में झारखंड प्रदेश 2024 के चुनाव में, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का, आपके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा और भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार बनेगी, ये पूरा उम्मीद है। क्योंकि हम सभी जानते हैं, आपके संघर्षों को भी जानते हैं और निरंतर कार्यकर्ता के प्रति समर्पित, कार्यकर्ता से निरंतर बात करना, उनकी समस्या के प्रति जागरूक रहना और साथ ही साथ संगठन को भी बहुत ही बेहतर ढंग से चलाने का अनुभव है। तो हमारी ये शुभकामना है कि जिस तरह से राष्ट्रीय ने आप पर भरोसा जताया है, पूरी तन्मयता के साथ पूरा सहयोग, आप जब कभी भी बोलेंगे कोडरमा लोकसभा की ओर से पूरा सहयोग हम सबका रहेगा और झारखंड प्रदेश आगे बढ़े आपके नेतृत्व में और उत्तरोत्तर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे निरंतर प्रगति करे, तरक्की करे, यही शुभकामना भी है और साथ ही साथ आपका अभिनंदन भी है कि आपके नेतृत्व में झारखंड और बेहतर ढंग से आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, हमारे राज्यसभा के सांसद और अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सभी उपस्थित हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आज के इस अवसर पे अपने विचार रखें। आदरणीय संसद दोनों ने आके देख बहुत बहुत धन्यवाद। आज स्नेह मिलन समारोह के इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के नवनियुक्त अध्यक्ष के रूप में यहाँ उपस्थित आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी और अभी निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दीपक प्रकाश जी, हम सबों के अभिभावक आदरणीय कड़िया मुंडा जी, प्रभारी आदरणीय लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय अन्नपूर्णा देवी जी, यहाँ
क्षेत्रीय संगठन मंत्री आदरणीय नागेंद्र नाथ जी, आदरणीय करमवीर जी, यहाँ उपस्थित मंचस्थ सभी भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के वरिष्ठ नेतृत्वकर्तागण, सांसदगण, विधायकगण और पूरे झारखंड से यहाँ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता भाइयों बहनों, सबसे पहले आज नवनियुक्त अध्यक्ष आदरणीय बाबूलाल जी को मैं बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के लिए बाबूलाल मरांडी जी नए नहीं हैं, पहले भी अध्यक्ष का कार्य आपने संभाला है। भारतीय जनता पार्टी जिस समय झारखंड प्रदेश में अपना विस्तार कर रहा था, उस समय बाबूलाल जी ने पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया है, इनको अनुभव है और पूरे झारखंड प्रदेश के एक एक प्रखंड और हमारे सभी जगहों पर पहुंचने का काम आपने किया है। कुशल संगठन करता है आप प्रवास करते हैं, जहां कहीं भी जिस प्रकार से भी जो घटनाएं होती है, समस्याएं होती है, वहां पर सबसे पहले पहुंचने का भी काम आप करते हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का जो इतिहास है, उन इतिहासों में आप सब लोग जानते हैं कितना संघर्ष, बलिदान के रास्ते से भारतीय जनता पार्टी आज पूरे देश में नहीं बल्कि पूरे दुनिया में पहुंचा है। और ऐसे समय में इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी देश भर में, हर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं के पूर्ण मनोयोग के साथ एक एक कार्यक्रम को करते हुए संगठन का विस्तार करने में आगे बढ़ रहा है। ऐसे समय में निश्चित रूप से यह आज जिस प्रकार से जो देश भर में जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने किस प्रकार से जो है एक एक देश के जनता के लिए जो है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के साथ काम करने का कार्य किए हैं। इसके बावजूद जिस प्रकार से विपक्षियों ने जो नैरेटिव सेट करके हमेशा से जो है हमारे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाने का काम करता है, ये हम सबों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। इन चुनौतियों का सामना करते हुए हमको संगठन के कार्य को आगे बढ़ाना है। और ये भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश में भी हम सब लोग के सहयोग से आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में हम सब लोग यहाँ चुनौती भरा कार्य को भी स्वीकार करते हुए, हम संघर्ष करते हुए हम इस पार्टी को इस झारखंड राज्य में आगे बढ़ाएंगे। ऐसा आज हम सब लोगों को यहाँ से विचार करना चाहिए। निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि आपके नेतृत्व में और यहाँ हमारे झारखंड के जो है पूर्व भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, इन सबके स्नेह से और सबके सहयोग से हम सब आगे बढ़ें, ऐसा विश्वास के साथ अपनी वाणियों को विराम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। मित्रों, हमारे लिए आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से अपना आशीर्वाद, अपना सहयोग देने के लिए पहुंचे हैं लोग नेता उसको बंद कराएंगे। आदरणीय कड़िया मुंडा जी, मैं कड़िया मुंडा जी से आज के अवसर पर आग्रह करूंगा कि अपने आशीर्वाद को दें। आदरणीय कड़िया मुंडा वो
के इस स्नेह मिलन समारोह के एक तरह से कहिए कि दूल्हा हमारे वर्तमान नवनियुक्त झारखंड प्रदेश के भाजपा के अध्यक्ष श्रीमान बाबूलाल मरांडी जी, निवर्तमान श्री देवपत प्रकाश जी, झारखंड के प्रभारी माननीय वाजपेयी जी, क्षेत्रीय संगठन मंत्री नागेंद्र जी, प्रदेश के संगठन महामंत्री श्री करमवीर जी, केंद्र के शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी जी और मंच पर उपस्थित जितने हमारे सांसद, विधायक, वर्तमान और भूत सभी, और साथ ही जितने हुए सारे प्रदेश से विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए हमारे कार्यकर्ता बंधुओं, भाई और बहनों, आज भाषण देना का तो है नहीं, आज सिर्फ बाबूलाल जी को आशीर्वाद और बधाई देने के लिए ये स्नेह समारोह है। बाबूलाल जी पुराने हैं, परिचित हैं, पाला मुख्यमंत्री हैं, सांसद, विधायक और पार्टी में बहुत दिन तक प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे हैं। आरंभ से लेकर अंत तक के जितने भी काम करना चाहिए अनुभव दृष्टिकोण से, उन्होंने इस उम्र में उन्होंने ये काम किया है, इसलिए उनको अनुभव की कमी नहीं है। उतार चढ़ाव भी उन्होंने देखा है, इसकी भी कमी नहीं है। मैं सिर्फ आज के इस अवसर पर उनको हम अपनी ओर से बधाई देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, और मेरा आग्रह इतना ही है कि हम सभी जितने कार्यकर्ता बंधु हैं उनको हम सहयोग करें, और साथ ही बाबूलाल जी भी अध्यक्ष होने के नाते सबको साथ लेकर और संगठन को आज जितनी क्षमता और सक्षमता है उसे आगे बढ़े, क्योंकि अब चुनाव का समय आ रहा है, चाहे लोकसभा विधानसभा हो। आज से ही उस दृष्टिकोण से हमको सभी क्षेत्रों में और सभी कार्यकर्ताओं को कैसे जोड़ना चाहिए, कैसे जोड़ा जाए, इसकी चिंता कुछ दिन के बाद बैठकर करना चाहिए, और सबको लेकर संगठन को आगे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हम सभी को साथ लेने का काम करें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आशीर्वाद देता हूं कि इस काम में वो पूर्णतः सफल हों। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, सबको जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कल्याण जी। मित्रों, पिछले 3 साल से जिनके नेतृत्व में हम सबों ने काम किया, लगातार हम लोग का सौभाग्य रहा कि हम लोग को काम करने में पता ही नहीं चलता था कि जो हमारे अभी निवर्तमान अध्यक्ष है, उस समय अध्यक्ष थे, कि अध्यक्ष है कि महामंत्री है कि मंत्री है, पता ही नहीं चलता। कोई ऐसा काम कभी कभी आ जाता था कि हम लोग से ज्यादा आगे बढ़ के यही करने लगते। तो प्रदीप जी आदि जी भी रहते थे साथ में, बोलते थे कि भैया आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, कि बोलते थे यार काम करने का हमको इतना लगातार ये रहा कि हम भी भूल जाते हैं कि हम प्रदेश अध्यक्ष हैं कि कार्यकर्ता हैं। ऐसे हम लोग साथ मिलके पिछले 3 वर्षों तक लगातार जिस तरह की चुनौतियां सामने आई, विभिन्न परिस्थिति भी आई, अलग अलग बातें भी हुई, अलग अलग चर्चाएं भी हुई, उसको नजरअंदाज करते हुए हम सभी कार्यकर्ता एकदम बूथ से लेकर प्रदेश तक जिस अंदाज में काम किए हैं, आज उसी का नतीजा है कि पूरे प्रदेश की जनता ने वो छटपटाहट है कि अवसर आया जल्दी से जल्दी भारतीय जनता पार्टी को इस राज्य का
कारण हुआ है उसको हमें और आगे बढ़ाना है। हमारे बीच हमारे निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दीपक प्रकाश जी उपस्थित है। उनसे आग्रह करूंगा कि आज इस अवसर पर अपने विचार को दें। आदरणीय दीपक प्रकाश। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश की इकाई के तत्वाधान में नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष के स्नेह मिलन समारोह के कार्यक्रम में हम सब लोगों के अग्रज और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री, विकास पुरुष के रूप से जाने वाले ऐसे सम्मानित नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान बाबूलाल मरांडी जी, मंच पर बैठे हुए इस प्रदेश के सम्मानित प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, वरिष्ठ नेता और हम सब लोगों के अग्रज और पूर्व लोकसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर मान्यवर कड़िया मुंडा जी, क्षेत्रीय संगठन मंत्री मान्यवर नागेंद्र नाथ त्रिपाठी जी, प्रदेश के संगठन महामंत्री मान्यवर करमीर जी, केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष एसटी मोर्चा के सम्मानित भाई समीर उरांव जी, पशुपति नाथ जी सांसद, दिनेशानंद गोस्वामी जी पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष, अभयकांत जी पूर्व प्रदेश के सम्मानित अध्यक्ष, चतरा के लोकप्रिय यशस्वी सांसद मान्यवर सुनील सिंह जी, रांची के लोकप्रिय यशस्वी सांसद सम्मानित संजय सेठ जी, प्रदीप वर्मा जी, आदित्य साहू जी, सम्मानित नीलकंठ मुंडा जी विधायक और प्रदेश के उपाध्यक्ष और सांसद विद्युत वरण महतो जी, सम्मानित सुनील सोरेन जी सांसद और मान्यवर सुदर्शन भगत सांसद लोहरदगा, और आज के कार्यक्रम में विशेष रूप से पटना से चलकर आए हुए सम्मानित अवधेश नारायण सिंह जी और सामने बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित विधायकगण, भारतीय जनता पार्टी के 27 जिलों से आए हुए देवतुल्य कार्यकर्ता भाइयों एवं बहनों, आप हमारी ओर से, अपनी ओर से, प्रदेश के एक एक कार्यकर्ता की ओर से एक बार करतल ध्वनि से हम सब मिलकर के बाबूलाल मरांडी का अभिनंदन करते हैं, बधाई देते हैं। मित्रों, भाइयों एवं बहनों, आज बाबूलाल मरांडी जी प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में आज हम सब लोगों के अगुवा हैं, नेतृत्व करता है और सौभाग्यशाली हैं हम सब लोग कि बाबूलाल मरांडी जैसे नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हमको प्राप्त हुआ, जिनके पास क्षमता है संगठन चलाने का, जिनके पास है नेतृत्व करने का और सामने बैठे हुए राज्य के कुशासन से मुकाबला करने का। इसलिए हम सब लोग भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं और आने वाले दिन में जो लोकसभा के चुनाव की चुनौती है उसको अवसर में बदलने का काम हम इनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता करेगा और 14 का 14 सीट हम सब लोग कमल खिलाने का काम करेंगे, कमल खिलाने। और फिर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को दोबारा शपथ लेते हुए हम सब लोग झारखंड के कार्यकर्ता देखना चाहते हैं, यह आज हमको विश्वास है। दूसरा, राज्य के जो कुशासन से मुक्ति देने का काम इनके नेतृत्व में होगा और आने वाला विधानसभा का चुनाव जो होगा, विधानसभा के चुनाव में हम सब लोग यहाँ पर अपने बहुमत की सरकार बनाने में, राज्य में कमल फूल खिलाने में हम सब लोग सफल होंगे। दोस्तों हम सबको जानते हैं, थोड़ा इसको हटा दीजिए तो बड़ा ऊंचा हो जाता है। हम सबको जानते हैं, हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि सिंह का राज्याभिषेक नहीं होता, सिंह का राज्याभिषेक नहीं होता, वह तो अपने पराक्रम से, अपने परिश्रम की परिकाष्ठा से और अपने कर्तव्य निष्ठा से
मृगेंद्र प्राप्त करता है। मुझे विश्वास है कि बाबूलाल जी अपने परिश्रम से, अपने मेहनत से और अपने कर्तव्य निष्ठा के बदौलत ये मृगेंद्र प्राप्त करेंगे, ऐसी मेरी शुभकामना है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि आज मुझे आभार देने का भी मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। आज से 3 साल 4.5 महीना पहले मुझे 25 फरवरी 2000 को मुझे पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व ने मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाने का काम किया था। और जब प्रदेश अध्यक्ष मुझे बनाने का काम किया केंद्रीय नेतृत्व ने, तो ऐसे कार्यकर्ता को सम्मानित करने का काम किया जिन्होंने अपने जीवन में वॉल राइटिंग करने का काम किया, जो अपने जीवन में झंडा लगाने का काम किया और जो अपने जीवन में कार्यालय की सफाई करने का भी काम किया। और ऐसे कार्यकर्ता को केंद्रीय नेतृत्व ने जब प्रदेश अध्यक्ष बनाया तो मुझे एहसास हुआ, झारखंड के लोगों को एहसास हुआ कि एकमात्र राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी है जो कार्यकर्ता को इतना बड़ा सम्मान देने का काम करती है। इसलिए मैं आज के दिन उस दिन को याद कर रहा हूं जब केंद्रीय नेतृत्व ने मुझे भरोसा दिया। और केंद्रीय नेतृत्व ने जो मुझे भरोसा दिया था, तो आपके बदौलत, आपके परिश्रम, आपकी त्याग और तपस्या के बदौलत विपरीत परिस्थितियों को जो चुनौती थी उसको अवसर में बदलने का काम किया। इसके लिए मैं शीश झुका करके आपके चरणों में एक एक कार्यकर्ता के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। कोरोना का कालखंड और कोरोना के कालखंड में कार्यकर्ताओं ने सेवा ही संगठन के माध्यम से समाज की सेवा का जो संकल्प लिया, और वो संकल्प ऐसा संकल्प जो केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक के लिए नहीं, भारतीय जनता पार्टी के वोटर के लिए नहीं, बल्कि पूरे झारखंड के लिए एक आदर्श स्थापित करने का काम किया। और लगभग 20 लाख घरों में अनाज दे करके किसी को भूखे नहीं सोने का जो काम किया, वह वास्तव में अपने आप में एक साधुवाद देने लायक है। 20 लाख घरों में फेस मास्क हो, सैनिटाइजर बांटने का काम हो, पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार की सेवा करने का काम किया विपरीत परिस्थिति में, और लगातार सेवा ही संगठन के माध्यम से पार्टी ने अपनी एक रचनात्मक भूमिका जो अदा किया, इसके लिए मैं एक एक कार्यकर्ता जो यहाँ पर आए हैं, जो नहीं आ पाए हैं, एक एक कार्यकर्ता को मैं अपनी ओर से साधुवाद देना चाहता हूँ। उसी कालखंड में संगठनात्मक विस्तार की बात आने लगी। 29,426 बूथों में भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं ने संगठन के विस्तार के लिए बूथ के गठन में अपना सक्रिय भूमिका अदा करते हुए 23,000 बूथों का आज गठन करने का काम किया। इसलिए मैं आज के संगठन मंत्री जी को भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। संगठनात्मक काम बूथ से लेकर शक्ति केंद्र से लेकर के मंडल से लेकर के जिला से लेकर के प्रदेश की इकाई तक सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर के संगठन का इतना मजबूत ढांचा खड़ा करने का काम किया कि हर आने वाले हर चुनौती को अवसर में बदलने का हमने अपने शास्त्र को मजबूत किया, शस्त्र को मजबूत किया। और आगे हमला जब होगा हमारे विरोधियों पर, तो ये इतना बड़ा शस्त्र है जिस पर हम विरोधियों को परास्त करने में हमको एक शक्ति प्रदान मिला है। दोस्तों, मित्रों, भाइयों बहनों, मैं संगठनात्मक काम हो, रचनात्मक काम हो, संगठन ही सेवा का काम हो, ऐसे कई चीज़ों के साथ साथ हम सबको जानते हैं कि आंदोलन इस राज्य के कुशासन के खिलाफ एक एक कार्यकर्ताओं ने मिलकर के जो राज्य के कुशासन के खिलाफ, चाहे वो खनिज संपदा की तस्करी हो,
भ्रष्टाचार के मामले हो, चाहे तुष्टीकरण की राजनीति हो, चाहे महिलाओं के साथ अन्याचार और अत्याचार की घटना हो, चाहे नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली सरकार के खिलाफ संघर्ष का जब अवसर मिला तो सड़क से लेकर के विधायकों ने सदन में भी संघर्ष करने का काम किया। दोस्तों, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार करता हूं। एक एक प्रखंड में प्रदर्शन, एक एक जिला केंद्र में प्रदर्शन, और साथ साथ जब आवश्यकता पड़ी तुष्टीकरण की नीति के खिलाफ, राज्य की सरकार के खिलाफ, तो विधानसभा के घेराव में भी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, हमारी महिला मोर्चा के बहनों पर लाठियों का प्रहार होते रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार अपनी लक्ष्य को बढ़ाने में एक कदम भी पीछे हटने का काम नहीं करते। उतना ही नहीं, आप सबको ही जानते हैं कि भी हाल में ही प्रोजेक्ट में सचिवालय का घेराव, एक एक कार्यकर्ता अपने घर से संकल्प लेके निकला था कि राज्य की सरकार के खिलाफ, हेमंत सोरेन की सरकार के खिलाफ, इस कुशासन के खिलाफ, ये जन विरोधी सरकार के खिलाफ, ये युवा विरोधी सरकार के खिलाफ, ये आदिवासी विरोधी सरकार के खिलाफ, ये वंचित समाज विरोधी सरकार के खिलाफ संघर्ष करने के लिए एक एक कार्यकर्ता जब घर से निकला तो ये सोच के निकला था कि सरकार के खिलाफ संघर्ष होगा तो मुझे लाठियां पड़ेगी, मुझे जेल जाना पड़ेगा, मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, अश्रु गैस का सामना करना पड़ेगा। लेकिन मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उस संघर्ष में, उस परीक्षा में फर्स्ट क्लास नहीं बल्कि गोल्ड मेडलिस्ट लाने का काम किया। एक एक कार्यकर्ता, लाठियां चल रही थी, अश्रु गैस चल रहा था, लोग घायल हो रहे थे, लेकिन अपने संघर्ष के मादा को कम नहीं होने दिया। इसलिए मैं आपको शीश झुका करके अभिनंदन करने के लिए खड़ा हूं। मैं जानता हूं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ताकत को मैं जानता हूं। आने वाला जो समय है हम सबके सामने एक बड़ा चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। आने वाला जो चुनौतियां हैं, लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव। मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर के ऐसे समय में इस चुनौतियों को अवसर में बदलने का काम करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि हम सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी की जो झारखंड में उर्वरा भूमि, झारखंड की भूमि भारतीय जनता पार्टी की उर्वरा भूमि, और मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जब झारखंड प्रदेश में कमजोर होगा तो इसका मतलब है कि झारखंड कमजोर होगा, झारखंड कमजोर होगा। तो इसलिए सब मिलकर के, एक एक कार्यकर्ता मिलकर के, बाबूलाल जी के नेतृत्व में हम सब आगे चलते हुए लोकसभा के चुनाव को जीतने का भी हम संकल्प लेंगे, और विधानसभा के चुनाव में भी हम आगे बढ़ करके यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। अंत में मैं आपसे क्षमा मांगने के लिए खड़ा हूं। मेरे व्यवहार से, मेरे वाणी से, मेरे कार्य पद्धति से किसी को चोट लगा होगा तो मैं माफी मांगने के लिए खड़ा हूं। मेरे व्यवहार में तो आप मुझे माफ करेंगे, और मैं पहले भी कार्यकर्ता था, आज भी कार्यकर्ता हूं, और कल भी कार्यकर्ता मैं रहूंगा दोस्तों। और मुझे विश्वास है, आज मुझे खुशी इस बात की है कि एक ऐसे शख्स और शख्सियत की हाथ में बागडोर जा रही है जिनके साथ मैं लगातार वर्षों बिताने का काम किया हूं, वर्षों बिताने का काम किया। वो समय भी मुझे स्मरण है कि हम और बाबूलाल मरांडी जी झोपड़ी खपड़े का घर, नीचे माटी का पलस्तर जिसको आप कह सकते हैं, और रात में सोने के लिए हम लोगों के पास तकिया नहीं था,
तो ईंटे की तकिया बना करके हम लोग साथ रह करके काम करने का। और वो दिन भी याद है, बाबूलाल मरांडी प्रदेश अध्यक्ष थे और इनके नेतृत्व में मैं प्रदेश मंत्री के रूप में भी काम करता था। इनके नेतृत्व में मैं मुख्यालय प्रभारी के रूप में भी काम किया हूँ और मुझे विश्वास है इनके साथ एक कार्यकर्ता की तरह मैं इनके साथ कंधे से कंधे मिला करके भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए और जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता का लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए मैं काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीपक प्रकाश जी। मित्रों, आपने सुना कि पार्टी का काम कहां से प्रारंभ हुआ, कैसे कैसे पार्टी आगे बढ़ी, किन किन परिस्थितियों में काम करना पड़ा। आज तो काम करने का अनुकूल माहौल है, सभी के पास साधन है और हम सब काम करते हैं। लेकिन आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी हैं, दीपक जी हैं, हमारे बीच करिया मुंडा जी हैं, पशुपतिनाथ सिंह जी हैं, अभयकांत प्रसाद जी हैं। ऐसे लोग जब पार्टी के अंदर काम कर रहे थे उस समय परिस्थिति भी प्रतिकूल था, साधन भी नहीं थे, कठिनाई भी बहुत थी, लोगों का सपोर्ट भी नहीं था। सने सने करके जोड़ते एक जोड़ के पार्टी को आज लोगों के बदौलत पार्टी आ जाती। कभी कभी काम करने के उत्साह में हमें लगता है कि हमारे बिना तो पार्टी में काम चलेगा, या हम ही पार्टी को खींच रहे हैं, हम ही पार्टी को चला रहे हैं। अगर इस तरह का भाव मन के अंदर आ जाए, इस तरह का अहंकार मन के अंदर आ जाए, तो एक बार विचार सबको करना चाहिए कि पार्टी किसी एक की बदौलत नहीं चलती है, पार्टी सबके बदौलत चलती है, सबके कार्यकर्ताओं ने। और पार्टी को सीख के जिन लोगों ने यहाँ तक खड़ा किया, उनका योगदान कहीं हमसे ज्यादा है, उसको हम आगे बढ़ाने में हमारी एक है भूमिका हो सकती है और उसी भूमिका को हम समझे कि पार्टी में हमारा योगदान है। हम अपनी छोटी छोटी भूमिकाओं से पार्टी को मजबूत करते हैं, पार्टी को आगे बढ़ाते हैं, पार्टी को ऊंचाई ले जाते हैं। अभी दीपक जी कह रहे थे कि मिट्टी का घर है। कई बार हम लोग को बाबूलाल मरांडी जी का जब 94 में अध्यक्ष गड़बड़ भी है, चुनाव में भी आते थे, मिट्टी का घर रहता था, वोटर को भोजन नहीं मिलता था, सत्तू रहता था, भोट के काम चलाते थे, हम लोग साथ में। ये समय भी हम लोगों ने देखा। जब अरुणाचल प्रदेश अलग राजनीतिक मान्यता पार्टी की तरफ से मिली, उसमें एक क्षेत्रीय पार्टी, क्षेत्रीय संगठन की तरह काम करता था भारतीय जनता पार्टी, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। हम लोग ओम सिंह थे, जो मोर्चा के प्रदेश हम लोग पटना कार्यालय के बाहर बैठे हुए थे। जनसंघ के टीम ने तय किया कि अश्विनी कुमार जी को थैले भेज दिया जाए। हम लोग सोचे हमारे प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी, हम लोग अपने प्रदेश में क्या दे सकते हैं, साधन का इतना अभाव था कि कुछ करने की हिम्मत नहीं होती थी। हम लोगों ने तय किया, हमने कहा ओम सिंह जी से यदि आप अवसर दे तो में हम बाबूलाल मरांडी जी को शिक्षा से तोड़ देंगे, शिक्षा से तोड़ दीजिएगा, बिल्कुल तोड़ देंगे। और हम लोगों ने इस समय बाबूलाल मरांडी जी को भंडरिया जैसे पकड़ शिक्षा से तोड़ने का काम किया। जहां 15-20 आदिवासियों की संख्या थी, उस समस्या का काफी हुआ पार्टी यहां तक पहुंची है। इसलिए मैं कहता हूं बाबूलाल मरांडी जी प्रत्येक कार्यकर्ता से व्यक्तिगत रूप से आपसे, जैसे ही इनकी नियुक्ति की घोषणा हुई, लोगों को लगा कि अब तो सोना में सुगंध हो गया। एक आदमी हमसे बोला, हमने कहा बोला कि नेतृत्व में बदलाव होगा, ये तो होता है, तो परंपरा है हमारी, हमें कैसा होगा। तो बाबूलाल जी को सोना समझते थे, उसमें सुगंध अलग किया। बड़ा उत्साह है लोगों के अंदर, कार्यकर्ताओं के अंदर, पार्टी की जनता के अंदर। फिर भी लोगों ने इनकी प्रशासनिक क्षमता को देखा है, कार्यकर्ताओं ने इनकी संगठन क्षमता को देखा है और हम सबका पूरा विश्वास है कि इनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी संगठन भी मजबूत होगा और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में झारखंड में सरकार बनेगी। ऐसे व्यक्ति के नेतृत्व के हाथों में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व मिला है। तो आज के इस अवसर पर पूरे प्रदेश से कार्यकर्ता जमा है। मैं बाबूलाल मरांडी से आग्रह करूंगा कि आज इस अवसर
नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। अरे हो गया, अरे वहां लगाओगे बाहर में, यहाँ नहीं, वहां लगाना है क्षेत्र में। चलो, आज मैंने आप निवर्तमान बोलने में भी बड़ा कठिन लगता है कि हमारे अध्यक्ष तो वास्तव में मंच पर उपस्थित आदरणीय श्री दीपक प्रकाश जी और फिर हम सब लोगों के अभिभावक, यानी हम सब लोगों के अभिभावक मैं कह सकता हूं कि किसी को कोई परहेज भी नहीं होगा, क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र में जब कदम रखे थे तो जब मैं दिल्ली में आया जाया करता था तो बाकी लोग कहाँ रोकते थे मुझे पता नहीं, लेकिन मैं तो खड़िया जी के यहाँ ही रोकता था। और इतना पुराना संबंध, तो हम सब के अभिभावक कहाँ रहे, किस प्रकार से लोकसभा के उपाध्यक्ष भी रहे, हम सब लोगों को पता है सब परिचय। तो हम सब लोगों के अभिभावक आदरणीय श्री कड़िया मुंडा जी और झारखंड प्रदेश के प्रभारी डॉक्टर श्री लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, क्षेत्रीय संगठन मंत्री श्री नगेंद्र जी, प्रदेश के संगठन मंत्री श्री करमवीर जी और भारत सरकार में शिक्षा राज्य मंत्री और कोडरमा से सांसद श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी और अनुसूचित जनजाति मोर्चा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद श्री समीर ओरांव जी, और आज हम सब लोगों के बीच बिहार से चल करके बहुत पुरानी, जैसे आपके बारे में आप सब लोग भी जानते हैं, अगर सचमुच में कहा जाए तो वास्तव में ये अतिथि हम लोगों के लिए आज है, क्योंकि हमें पता नहीं था कि वह आ रहे हैं। और कल उन्होंने शायद ट्रेन में चढ़ा तो रात में हमको कहा कि मैं आ रहा हूं, कल आपके कार्यक्रम में मैं उपस्थित रहूंगा। वैसे विधान परिषद के सदस्य, पहले विधान परिषद में सभापति भी रहे हैं श्री अवधेश नारायण सिंह जी, और मंच पर उपस्थित सभी पूर्व प्रदेश अध्यक्षगण, सभी सांसदगण, विधायकगण, प्रदेश के पदाधिकारीगण, पूर्व विधायकगण, मोर्चा के अध्यक्ष और पदाधिकारीगण, जिला के अध्यक्ष और जिला के पदाधिकारीगण, और इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों और भाइयों तथा प्रेस मीडिया के साथियों, मैं सबसे पहले झारखंड प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानी जो वीर योद्धा हुए हैं उन सब लोगों को मैं नमन करता हूं, क्योंकि झारखंड ये वीरों की भूमि रही है। यहाँ सेदो कानू का भी जन्म स्थान, सेदो कानू, चांद भैरव, ये 4 भाई थे, उनके 2 भाई फूलो और जहनो, 2 बहनें थी। फिर शहीद तिलका मांझी, भगवान बिरसा मुंडा, वीर बुद्धू भगत, वीर तेलंगा खड़िया और महान योद्धा पोटो हो, जतरा भगत, दीवा सोरेन, गया मुंडा, ऐसे वीर नीलंबर, पीतंबर, शेख भिखारी, पांडे गणपत राय, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव आदि समस्त और जो भी गुमनाम हमारे जो शहीद क्रांतिकारी जो रहा है उन सब लोगों के प्रति मैं हृदय से नमन करता हूं। और साथ ही अपने देश के यशस्वी देश के प्रधानमंत्री और इस धरती के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी,
संगठन महामंत्री BL संतोष जी, इन सभी नेताओं के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं नेताओं ने जिस उम्मीद और विश्वास के साथ हमें जिम्मेवारी दी है, तो मुझे पूर्ण भरोसा है ये मंच में हमारे इतनी सारे पूर्व अध्यक्ष, संगठन प्रदेश के प्रभारी से लेकर के संगठन प्रभारी, क्षेत्रीय संगठन प्रभारी, प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष और तमाम सांसद और विधायक और ये कार्यकर्ता बंधुओं के सहयोग से ही 2024 को हम सब लोग फतह कर पाएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है आप सबका सहयोग जिस प्रकार से पार्टी को पहले भी मिलता रहा है, वैसे ही आप सब लोगों का सहयोग हमें भी मिलता रहेगा। मैं आज प्रदेश अध्यक्ष दीपक जी के प्रति भी मैं आभार प्रकट करता हूँ। वास्तव में प्रदेश अध्यक्ष हम बने उसकी पहली सूचना तो हमें अध्यक्ष जी ही हमें दिया। ये बात अलग है, हम उस दिन गिरिडीह में ही थे, गिरिडीह के कई एक लोग हम लोग मजाक भी कर रहे थे, लेकिन तो मैं कह रहा था कि जिस प्रकार से पिछले 3.5 वर्षों से हम सब लोगों ने पार्टी के लिए दीपक प्रकाश जी के नेतृत्व में हम सब लोगों ने जो काम किया और काम को हम लोगों ने आगे बढ़ाया। अभी कर्मवीर जी ने जैसे बताया कि भाई 20,000 से अधिक बूथों पर हम सब बूथ कमेटी भी बनाए, लेकिन जो शेष भी बचे वो सब हम सब लोग मिल करके यहाँ 29,000 की जो बूथ है उसको हम सब लोग पूरा करेंगे, क्योंकि चुनाव में असली लड़ाई पोलिंग बूथों पर होती है। बूथ हम जीते तो हम झारखंड भी जीतेंगे, दिल्ली भी हम जीतेंगे। बूथ हम जीते तो लोकसभा भी हम जीतेंगे, विधानसभा भी जीतेंगे और संपूर्ण झारखंड भी हम सब लोग जीतेंगे। और इसलिए मैं तमाम कार्यकर्ता बहनों और भाइयों से मेरा विनम्र निवेदन रहेगा कि जो उन्होंने अभी संगठन मंत्री जी ने, कर्मवीर जी ने जो बताया, जो बचा हुआ है, उस काम को हम सब लोगों को पूरा करना है। और आज आप सब लोग यहाँ आए हैं, कल का भी एक कार्यक्रम है। वास्तव में केंद्र से कल हमें व्हाट्सएप में ही सूचना मिला कि कल विधायक हो, चाहे सांसद हो या विधायक हो, अपने अपने क्षेत्रों में ये जो टिफिन के साथ मीटिंग का जो प्रोग्राम है उसको आप सब लोग करेंगे। तो हम समझते हैं कि आप सब लोग यहाँ आए ही हैं, जो भी विधायक यहाँ आए हैं अपने डेरा में अपने क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ बैठ करके, और कल निश्चित रूप से सभी जगहों पर, सभी स्थानों पर जहां विधायक होते हैं, तो हमें लगता है 1-2 मंडलों में तो या प्रखंड स्तर पर आप रचना कर लेंगे तय करके, तो एक दिन में 2-1 कार्यक्रम तो आराम से आप मीटिंग के कर सकते हैं। और जैसे आपको संगठन मंत्री जी ने निर्देश दिया है उस प्रकार से आप उस काम को आप पूरा करेंगे। और इसलिए मुझे लगा कि आप सब लोगों का सहयोग और काम में इसी प्रकार से। फिर मैं विशेष तो ये कहूँगा कि आज वास्तव में ये जो महीना है, क्या कहते हैं, ये सावन का महीना है और सावन के महीना बड़ा सुहावना होता है। इसके बारे में बहुत सारे गीत संगीत भी लोग गाते रहे हमारे पुरखे लोगों ने, लेकिन मैं वो सब कुछ नहीं जानता हूँ। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि देव आदिदेव महादेव जी का ये महीना है पूरा। अब सावन को इसलिए भी इतना प्यारा महीना इसको लोग कहते हैं इसके कि सारे किसान किस प्रकार से प्रफुल्लित होते हैं, जो कि मौसम है खेती बाड़ी का। और जितना भी कल्चर होता है दुनिया में जो विकसित किया है, उस कल्चर के मूल में एग्रीकल्चर ही है, यानी ये जो खेती बाड़ी जिसको कहते हैं उसी का वंश है, उसी का ये मंत्र है। तो ये आप समझ सकते हो, इसमें जो जितना किसान मेहनत करता है, परिश्रम करता है, और फिर उससे जो उत्पादन होता है, तो उसमें मनुष्य ही नहीं बल्कि चराचर में जितना भी जीव जगत है सबका पोषण भी इसी से होता है। तो मैंने कहा कि ये जिस दिन ये घोषणा हुई हमारी 4 तारीख के अध्यक्ष की, शायद उस दिन सावन का ये पहला दिन था, तो हमारे लिए बड़ा सौभाग्य भी है। और हमने कहा कि वो देव आदिदेव महादेव जी का भी दिन है, क्योंकि महादेव ही धरती में एक ऐसा पूज्य देवता है, भगवान है, जिसको सबों ने पूजा है, चाहे देवो हो या दानवो हो।
तो सबने उनको आदर से, सम्मान के साथ सबने पूजा किया है। तो मैं हम आप सब लोगों से भी ये निवेदन करूंगा कि देवाधिदेव महादेव का दिन है, तो हम सब लोग भी इस संगठन में जोड़ने के लिए किसी को हम लोग ये छोड़े नहीं। समाज के जितनी वर्ग है, हो सके हमसे थोड़ा सा दूरी रहते हो, कई कारण हो सकता है, लेकिन हम उनसे भी संपर्क करना हम नहीं छोड़े। ये जो संपर्क अभियान में उन सब लोगों से भी मिल करके पार्टी की जो नरेंद्र मोदी जी के 9 वर्षों की जो उपलब्धि है, उनको उन उपलब्धि को उनके यहाँ तक भी हम सब लोग पहुँचाए। उपलब्धि तो वहां तक पहुंचा हुआ है, उसको हमें पहुंचाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उन उपलब्धि के बारे में उनको याद कराने की जरूरत है, उनको एक बोध कराने की जरूरत है। क्योंकि इसमें हम सब लोग कोई कंजूसी नहीं करें। भले ये जो महाअभियान 10 तारीख तक हम लोग बढ़ाए थे वो समाप्त हो गया, लेकिन ये जो अभियान है जनसंपर्क का, घर घर लोगों से संपर्क का, ये अभियान तो ये बिल्कुल समाप्त नहीं होना चाहिए। ये अभियान तो तब तक चलेगी जब तक हम सब लोग फिर से 2024 में देश में नरेंद्र मोदी जी को हम लोग प्रधानमंत्री नहीं बना लेते हैं, तब तक ये अभियान विराम नहीं होगा, ये अभियान चलता रहेगा। और मैं कहूँगा कि 4 जुलाई का दिन आप सबको ध्यान में होगा कि स्वामी विवेकानंद जी की जयंती भी है उस दिन, ये जयंती करे पुण्यतिथि है उस दिन। अब स्वामी विवेकानंद ने क्या घोषणा किया था आप सबको पता है। उन्होंने तो सब कहा था कि भाई हमें, अगर उनका सीधा एक तो कहते हैं सनातन संस्कृति से दुनिया को उन्होंने परिचित कराया था, ये स्वामी विवेकानंद ने किया था। और उन्होंने जो कहा था कि भाई उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो ये वास्तव में वो देशवासियों के लिए तो कहा ही कहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए ये सबसे क्या कहते हैं कि एक ऐसा मंत्र है, हम सब लोगों के लिए एक मंत्र है, ध्येय वाणी है, इसको वाक्य कह सकते हैं। और इसको हृदय में बिल्कुल कंठस्थ करना कि भाई और ये काम हमें तब तक करना है जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए। लक्ष्य की हम सबको पता है 2024 का लक्ष्य प्राप्त है, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 2047 का भी जो लक्ष्य उन्होंने निर्गत क्या कहते हैं रख दिया है सामने कि हमें विकसित भारत बनाने का, तो विकसित भारत बनाने का भी सपना तभी साकार होगा जब भारत में फिर से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बने, ये तभी ये संभव हो सकता है। और इसलिए हमने कहा कि इस लक्ष्य की प्राप्ति तक स्वामी विवेकानंद जी का ये जो उद्घोष है उसको हमें याद रखना है, उसको हमें बनाए रखना। इसलिए मैं आप सब लोगों से कह रहा हूँ। और फिर मैं कहूँगा कि अभी हम सब लोग झारखंड प्रदेश में जिनकी सरकार है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में सरकार चल रही है, उस सरकार के सहपाठी आप सब जान रहे हैं कौन है, कांग्रेस पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल है। और जिस प्रकार से आज देश में जिन लोगों ने लूटा उन सारे लोगों का जैसे एक जमावड़ा हो रहा है, लुटेरों का मान ले डकैतों का कोई गठबंधन हो रहा है, तो हम सब लोगों के सामने बड़ी चैलेंज है। और उस संघर्ष के लिए अपने कार्यकर्ता को बिल्कुल आप तैयार होना पड़ेगा। आप सबने देखा बंगाल में अभी जो चुनाव हुआ, क्या हुआ घटना, जो लोग उन लोगों ने जो रोज कहते हैं पूरा देश नहीं छोड़ दीजिए, दुनिया में घूम घूम करके कहते कभी लोकतंत्र समाप्त हो रहा है, लेकिन लोकतंत्र की हत्या तो वास्तव में आज जो लोग एक साथ मिल करके बैठ रहे हैं वो लोग कर रहे हैं। आज बंगाल में चुनाव हुआ पंचायत की, वहां से भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड इस विषम परिस्थिति में जीत हासिल किया है। वहां के मैं उन कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं, और जो लोगों की उस चुनाव के समय मृत्यु हुई उनके प्रति भी मैं संवेदना प्रकट करता हूं। उनके परिवार में क्या गुजरा होगा आप समझ सकते हो। लेकिन आप जानते हो जहां बंगाल में जब भी चुनाव हुआ तभी वहां हिंसा हुई है, कोई भी एक चुनाव ऐसा नहीं है
लेकिन आज वो सारे लोग मिल बैठ करके उसकी कोई भर्त्सना तक नहीं करते। आपने देखा 2 दिन पहले बिहार में क्या हुआ, शांतिपूर्ण ढंग से, कहीं कोई लाठी डंडा नहीं था। आज तो आप देखते होंगे जुलूस कैसे निकलता है, सब टीवी में दिखाई पड़ता है। ना कोई पत्थर चला रहा था, ना कोई लाठी चला रहा था। और जिस प्रकार से लाठीचार्ज हुआ और उसके बाद अपने भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री की मौत हुई, मृत्यु हुई, मार दिया गया, समझिए। मैं इसलिए इस बात को यहाँ उल्लेख कर रहा हूँ, झारखंड में भी जो सरकार है, जो सत्ता है, ये कोई हीन नहीं है। और इसलिए हम सब लोगों को बिल्कुल तैयार रहना पड़ेगा संघर्ष करने के लिए। आपने देखा पिछले दिनों क्या हुआ, 3-4 दिनों की घटना, हम लोग बाहर थे उसी समय देखे, चाहे गढ़वा की घटना हो, चाहे वो धनबाद की घटना हो, चाहे टुंडी की घटना हो, यानी घटनाओं का अगर आप फहरिस्त देखेंगे तो वो लंबी फहरिस्त है। यानी किस प्रकार से कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला हुआ, कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। तो इसलिए मैं आप सब लोगों से ये कह रहा हूं, आप चुप रहने का समय नहीं है। अब ये नहीं सोचे कि प्रदेश से हमें आदेश मिलेगा तभी हम कुछ करेंगे। जिला के अध्यक्ष है, जिला में अपने विधायक है, सांसद हैं, पदाधिकारी हैं, आप अपने स्तर से भी बात करके उन स्थानों पर जाना, उसके परिवारों से मिलना, और जरूरत पड़े तो हत्यारों की गिरफ्तारी हो, उसके लिए शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करना। उसके लिए आप इसकी प्रतीक्षा मत करो। बाकी अगर कुछ हो जाएगा गलत तो हम लोग देख लेंगे प्रदेश में कि क्या हुआ है, लेकिन इसकी आप प्रतीक्षा करेंगे कि बाबूलाल मरांडी और संगठन मंत्री देंगे आदेश, तब तक शायद पीछे हो जाएगा। आजकल युग क्या है, 5G का युग है। हम लोग किसी जमाने में 2G या 2G भी नहीं था, उस समय की संगठन की बात कर रहे थे अध्यक्ष दीपक जी, तो उस समय तो सूचना भी विलंब से पहुंचता था। आज तो आपको पता हो ना हो, दिल्ली को पता चल जाता है, यानी मीडिया के क्या कहते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से। तो आप भी थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको, बिल्कुल जागरूक रहे, जगे हुए रहे, ताकि कहीं भी कोई समस्या हो तो ऐसा नहीं कि उसके प्रतीक्षा के भाई हम प्रदेश कहेगा तभी हम जाएंगे, बल्कि प्रदेश को आप सूचना करें कि यहाँ ऐसा ऐसा घटना हुआ है, हम सब लोग जा रहे हैं। तो ये करना चाहिए। और जिस दिन हम सब लोग ये काम करेंगे, क्योंकि आज इस राज्य की जनता को पूरा विश्वास है, भरोसा है भारतीय जनता पार्टी से, बाकी लोगों से भरोसा को लोगों ने तोड़ चुका है। इसलिए मैंने आप सबको इतनी बातें बताया, अपने सब लोगों से मैंने ये निवेदन किया। और उसके साथ साथ जो कि संघर्ष भी करना, इस सरकार से जो लोगों की उम्मीदें थी वो बिल्कुल समाप्त हो गई लोगों की, लेकिन उस उम्मीद समाप्त होने मात्र से नहीं होगा। लोगों को बीजेपी के प्रति भी विश्वास हो, बीजेपी के प्रति भी भरोसा हो। तो उसके लिए मैं कहूँगा कि जो संपर्क अभियान हमारा है वो तो चले ही चले, और उसके साथ साथ हम सब लोग जो अपने स्तर पर क्षेत्र में भी जो कार्यक्रम करें, तो भारतीय जनता पार्टी के जो उपलब्धि है, 9 साल का भी उपलब्धि है, और आज गठन से लेकर के आज तक जो उपलब्धि है, उन उपलब्धियों को भी हमें बार बार दोहराना पड़ेगा डंके के चोट में। मैं लोगों से कहता हूं कि हमारे आदिवासी भाई बहनों के बीच में जब जाएंगे तो आप उनको देखते हैं कि बहुत से लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा का लोग गुणगान करते हैं, लेकिन हम ये भी नहीं बता पाते भाई आखिर आज इस राज्य को किसने सम्मान दिया, कौन पार्टी ने अलग झारखंड भी बनाया, ये भी भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। वर्षों पुरानी जो मांग थी, यानी भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ की लोगों की भावनाओं का भी ख्याल रखा और उसको अलग झारखंड राज्य बनाया। आज देश के क्या कहते हैं, देश में जो राष्ट्रपति है वो भी ट्राइबल महिला है, किसने सम्मान दिया? तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया। देश के अंदर में आज मोदी जी के कैबिनेट में 8-8 मंत्री है, आदिवासी मंत्री भाई बहने हैं, ये पहली दफा अवसर मिला है। तो ये भी किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बना तो आदिवासी के लिए अलग से मंत्रालय भी बनाया। मैंने इसलिए इस बात का सिर्फ उल्लेख करो, आप सब जानते
लेकिन जब हम क्षेत्रों में जाते हैं, क्षेत्र अलग अलग प्रकार की बसा हुआ है, तो हम गांव की ओर जाएं तो इन बातों को हमें प्रमुखता से उनके बीच में कहना। जो लोग आज सत्ता में बैठे वो लोगों ने क्या कर रहा था वो भी आप प्रमुखता से उनको बताएंगे तो उनके दिल में इस बात का लगेगा कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों के हितों की बात करती है। गांव की, गरीब की, किसानों की जो विकास की आपके साथ बहुत सारे उदाहरण है, इसलिए हमने कहा कि गांव में हम जाए तो उनको ये जो भी योजना है उसको हम ढंग से उसके पास परोसने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से लोग आपकी ओर आए। मैं लोगों से कहता हूं, हम सब लोग जाते हैं ना होटल वगैरह में कभी कभी खाने के लिए, तो आप देखते होंगे वही सलाद है लेकिन बड़ा बढ़िया वो लोग परोस के ला करके देते हैं कि नहीं देते? तो देख करके बड़ा आनंद लगता है, खाने का मन भी नहीं होता है तब भी एक ठाक उठा करके खा लेंगे। खाते हैं कि नहीं खाते? फिर आप देखते होंगे एक आलू ही है, उस आलू को कितना प्रकार से आप बना करके खाते हैं। तो कहने का मेरा मतलब है विषय एक ही है, लेकिन हमें वो किस प्रकार से वो खाना पसंद करता है वो हमें समझना जरूरी है। अगर वो आलू का टिक्की पसंद करता है तो टिक्की बना करके खिला दो, आलू का भुजिया पसंद करता है तो भुजिया बना के खिलाओ, चोखा पसंद करता है चोखा बना के खिलाओ, और सब्जी पसंद करता है सब्जी बना के खिलाओ, और सब लोग आप लोग बना सकते हैं, मैंने आप सबको ही बताया। तो कहने का मेरा अर्थ इतना ही था कि भाई हमारी 9 वर्षों की उपलब्धियां, 9 वर्षों की नहीं बीजेपी की उपलब्धि गांव के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, समस्त जनता के लिए जो बीजेपी ने काम किए, हम उसको किस ढंग से परोसने का काम करते ये भी बड़ा महत्व रखता है, माने रखता है। तो इसलिए मैं कार्यकर्ता बंधुओं से मैं इतना बात जरूर कह रहा हूं कि आपको इस बात का ध्यान रखिए, और इस बात का अगर आप ध्यान रखेंगे तो मैं आपको कह रहा हूं कि निश्चित रूप से जनता में एक नए जोश, नए उमंग आएगी। वही चीज उनको खिला करके देखोगे, बोला अरे यार ऐसा तो हम कभी खा के नहीं देखे थे, आलू भी ऐसा लगता है खाने में। तो कहने का अर्थ है कि आप बनाने का, परोसने का, ये सब जो तरीका हमको सीखना पड़ेगा थोड़ा, और ये सब चीज हम सब लोग सीखेंगे तो निश्चित रूप से हम समझते हैं कि ये जो हम सब का जो लक्ष्य है वो विजय को हम सब लोग प्राप्त करेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। और विशेष कुछ न कहते हुए मैं इतना ही कहूँगा कि यहाँ की जो सरकार है जो लुटेरी है, इससे क्या उम्मीद कर सकते हो? कोयला है, बालू है, पत्थर है, जितने भी खनिज है वो लूटने का ही काम किया, और सिर्फ यहाँ तक कि जमीनों को भी लूटने का काम किया। आज भी आप लगातार देखते होंगे क्या हो रहा है, आप सब अनुभव करते हैं। करप्शन ये हालत है जहाँ आम लोगों से जुड़ा हुआ जो करप्शन का मामला है वो अंचलों में है, थाना में, ब्लॉक में वो दिखाई पड़ता है। तो हमें इन सारी चीज़ों को लेकर के भी हमें संघर्ष करना। और एक विषय मैं और कहूँगा कार्यकर्ता बंधुओं से, हम सब आंदोलन भी करते, हम लोगों ने कहा है कोरोना काल में सेवा ही संगठन है, तो हम सब लोग सेवा का भी काम करें। और सेवा का काम मेरा कोई बहुत बड़ा मैं नहीं कह रहा कि आप जेब से पैसा लगाओ, आपके पास नहीं है तो कहाँ से लगाओ, लेकिन जैसे सरकारी योजना का जो जरूरतमंद को कैसे मिले उसके लिए हम सबको प्रयास करना चाहिए। क्योंकि बहुत से जरूरतमंद है जो पेंशन के हकदार है लेकिन उनको नहीं मिल रहा है, आप जानते हैं, उसके लिए आप प्रयास करिए। आप जानते हैं बहुत से जरूरतमंद लोग हैं जिनको आयुष्मान कार्ड नहीं बना है, तो उनको वो कार्ड बने उसके लिए आप प्रयास कर दीजिए। बहुत से जरूरतमंद लोग हैं, आपको पता है कि उनको राशन कार्ड नहीं है, राशन नहीं मिल रहा है। बहुत से विकलांग है, उनको पता नहीं कि बेचारा सिविल सर्जन का कब सर्टिफिकेट बनता है। तो आप अपने मित्रों को गाड़ी में लेकर के घूमते ही हैं, तो एक उनको भी मित्र बना लीजिए, और कभी गाड़ी में आप लेकर के जाएंगे वो सिविल सर्जन के यहाँ, तो वो क्या कहते हैं सर्टिफिकेट भी जल्दी बना देगा। और नहीं तो हम लोग सामान्यतः कह देते हैं कि ठीक है तुम सर्टिफिकेट बना लेना, बेचारा वो सिविल सर्जन भी सुनता नहीं है। तो मैंने ये कहा कि जो सेवा का काम है, हम सरकारी कामों को भी हम कैसे उनके यहाँ तक पहुँचा सकते हैं ये हमें उनको बताना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे पैसा का बड़ा हिस्सा
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन गरीबों के लिए कर रहे। बहुत सारे लोगों को राशन भी नहीं मिलता है। अभी भी मैं कह रहा हूं कि वो जो फ्री में राशन तो मिल रहा है, जो 1 रुपये किलो झारखंड सरकार दे रही थी उन्होंने बंद कर रखा है कई जिलों में। तो उसके लिए भी मैं कार्यकर्ता को कहूंगा, आप पूरा जिला में नहीं कर सकते, एक पंचायत को तो आधार बना सकते हो, एक प्रखंड को अध्यक्ष बना सकते हो, एक मंडल को आधार बना सकते हो, और कुछ भी नहीं तो एक गांव को जाकर के आधार बना लीजिए और उसकी गांव की आप समस्या को समाधान करेंगे तो पूरा मंडल का समाधान हो जाएगा, पूरा जिला का समाधान होगा। कि अफसर को भी समझ में आ जाएगा कि आप बीजेपी के कार्यकर्ता आप जाग उठे। अब बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं करेंगे तो हमें जीना मुश्किल कर देंगे, दफ्तर में बैठना मुश्किल कर देंगे। तो आपको इतना करना पड़ेगा। इसलिए हमने कहा कि सेवा ही संगठन है और इससे बड़ा भारी प्रभाव पड़ता है। लोगों में एक विश्वास का संचार होता है, विश्वास करता है आपके ऊपर, उनको भरोसा होता है। क्या बीजेपी के कार्यकर्ता आए थे, हमारे लिए उन्होंने ये काम कर दिया, इतना कर दिया, तो हमें लगता है इस काम को हम सब लोगों को करना। तो हम सब इतना काम को हम सब लोग करेंगे। मैंने छोटी छोटी बातें आपके समझ रखने का ही सिर्फ काम। क्या हुआ जी? कहाँ गया जी? क्या हो गया? लाइन कट गया, जल रहा है। अच्छा, क्या हुआ? क्या हुआ जी? झारखंड का नेता कैसे होगा? झारखंड का 1 लाख बाबूलाल, बाबूलाल, झारखंड का 1 लाख बाबूलाल, बाबूलाल। हाँ, टेक्निकल कहाँ है? जिंदाबाद, 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 झारखंड का 1 लाख बाबूलाल, 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 बाबूलाल। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बाबूलाल मरांडी जिंदाबाद। आ रहा है? बाबूलाल मरांडी जिंदाबाद। बाबूलाल मरांडी जिंदाबाद। बाबूलाल मरांडी जिंदाबाद। अरे तो ठीक है जी, झारखंड का आ गया। नेता कैसा होगा? अरे वो ठीक है। झारखंड का नेता कैसा होगा? बाबूलाल मरांडी जिंदाबाद। क्या हो गया? अरे यहाँ ठीक है। भारत माता की। चलो, अरे यहाँ तो करंट है जी। बाबूलाल मरांडी जिंदाबाद। बाबूलाल मरांडी जिंदाबाद। कहाँ पर है? बाबूलाल मरांडी जिंदाबाद। अरे यहाँ ठीक है जी, करंट है यहाँ पर। तो मत छो भाई। भारत माता की। क्या हुआ? हो गया? नहीं पता चल रहा है। चलो, हमें लगता है कि थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, तकनीकी चीज़ें हैं
जो कि विषय आप सबके सामने आ गया है, आखिरी में मैं प्रदेश के टीमों से हमारी आग्रह है कि आगे जो कि भारतीय जनता पार्टी में सामूहिक नेतृत्व से काम होता है, तो आगे जब तक कोई रचना नहीं हो तब तक जो कमेटी बनी हुई है, कमेटी के जो पदाधिकारीगण हैं, सब अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करते रहेंगे। ये हमारा सभी पदाधिकारियों से, मंच मोर्चों के अध्यक्षों से हमारा ये आखिरी में निवेदन रहेगा। और अंत में फिर से आप सबको हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत धन्यवाद है और आप सबको मैं जोहार करता हूँ। सब देखिए, इतना ध्यान रखिए, ये इलेक्ट्रॉनिक कमी जो गर्व होता है, तो इतना हल्ला होता है आपको थोड़ी है, सब नगर कार्यकर्ता पदाधिकारी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी, आपने हम सभी कार्यकर्ताओं को जो संदेश दिया है, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम सब कार्यकर्ता आपके उस संदेश को अक्षरशः पालन करेंगे। आपने जो भरोसा दिलाते हैं आपको कि आने वाला समय जो आपने दिशा निर्देश दिया है उसको हम सभी कार्यकर्ता मिलकर पूरा करेंगे। मित्रों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे अपने व्यस्त समय से निकालकर हमारे प्रभारी आदरणीय लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी उपस्थित हुए हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आज के इस अवसर पर अपने विचार को दें। आदरणीय लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी। आदरणीय करिया मुंडा जी, आदरणीय श्री बाबूलाल जी मरांडी नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष, निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान दीपक प्रकाश जी, मंच पर उपस्थित क्षेत्रीय संगठन मंत्री आदरणीय नागेंद्र जी, संगठन महामंत्री आदरणीय करमवीर जी, एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, सम्मानित मंच, इस स्नेह मिलन कार्यक्रम में उपस्थित कार्यकर्ता बंधुओं और बहनों, आज हम सबको एक बात समझ में आ गई होगी कि सभी को पूर्व होना है और जिसने वर्तमान से प्यार किया उसको भविष्य बड़ा कष्टदायक होता है। और एक बात और बता दूं मैं आपको, मुझे ज्यादा नहीं बोलना, 2-3 बातें कहनी है। कार्यकर्ता कभी पूर्व नहीं होता। अगर वर्तमान से प्यार करने वाले लोगों के मन में भी यदि कार्यकर्ता भाव जिंदा रहे और साथ के कार्यकर्ताओं के प्रति परिवार जैसा अपनत्व बना रहे तो संगठन भी जिंदा रहेगा और पूर्व होने पर कष्ट भी नहीं होगा। मैं आप सब कार्यकर्ता बंधुओं से निवेदन करना चाह रहा हूं,
स्वाभाविक प्रक्रिया का परिवर्तन है। परिवर्तन आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी के रूप में है। और मैं समझता हूं कि जिस दिन से आदरणीय बाबूलाल जी की घोषणा हुई है, कार्यकर्ताओं में एक उत्साह का वातावरण है। उनके नेतृत्व में आपको भी और मुझको भी काम करना है। आधा झारखंडी तो मैं भी हो गया हूं इतने दिन में काम करते करते। और उन्होंने अपना संदेश साफ साफ दे दिया है, जिसने समझाओ तो ठीक और नहीं समझाओ तो मैं समझाता हूं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में कोई भी परिस्थिति पैदा हो, कोई जन विरोधी काम हो, कोई कार्यकर्ता पर संकट आए, तो प्रदेश के नेतृत्व के निर्देश का इंतजार किए बिना सड़क पर टकराने का काम आप करना। ये संदेश आदरणीय बाबूलाल जी ने दिया। और मैं कार्यकर्ताओं से दो बातें और कहना चाहता हूं। 24 का लोकसभा का चुनाव और 24 में विधानसभा का चुनाव। 24 झारखंड और भारतीय जनता पार्टी दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, दोनों के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। हम दो काम कार्यकर्ता यदि कर लेंगे, एक तो आदत डालिए लोक संग्रह करने की। ये जो अकेले बड़ा डूंडी से चलने की आदत कार्यकर्ताओं में से बंद करो। अपने साथ 10-10, 20-20, 100-100 कार्यकर्ताओं का संग्रह करके चलने की आदत डालो। सामूहिकता से काम करने की आदत डालो। और दूसरे अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेंगे, तुरंत संघर्ष करके जवाब देंगे। ये आदत भी अपने ऊपर डालनी चाहिए। 2024 का लोकसभा चुनाव जीतना और फिर बाद में इस प्रदेश की, जैसा आदरणीय बाबूलाल जी ने कहा कि लुटेरी सरकार, मैं उसमें दो शब्द और जोड़ूंगा, अनाचारी, कदाचारी और भ्रष्टाचारी सरकार। इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम नेता नहीं कार्यकर्ता करेंगे, ये भी बात मैं बता देता हूं। नेता का नेतृत्व होगा, मार्गदर्शन होगा, पेनल्टी कॉर्नर लेकर बॉल को आपके बूथ पर रख देगा, गोल पर रख देगा, बॉल पर बूथ को में दागने का काम कार्यकर्ता को करना है। और अगर आपने इस काम को कर दिया तो जो बात आदरणीय बाबूलाल जी ने मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कही है कि बूथ जीता तो चुनाव जीता। अपना अपना बूथ जीतने का संकल्प व्यवस्था आप कर लें तो चुनाव जीतने से कोई रोक नहीं सकता। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब कार्यकर्ता बंधुओं को एक बार बधाई देना चाहता हूं इस नए परिवर्तन के लिए। आदरणीय बाबूलाल जी को भी बधाई देना चाहता हूं, उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। और मुझे ये भरोसा है कि सभी कार्यकर्ता आदरणीय बाबूलाल जी के नेतृत्व में तन मन धन और लाठी डंडा से संघर्ष करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आप सब अनुशासन बना के रखेंगे, थोड़ा समय लगेगा, बारी बारी से सबको स्वागत करने का अवसर मिलेगा, इसलिए आपसे आग्रह है कि आप अपने स्थान पर खड़े रहेंगे। सबका नाम मैं यहाँ से पढ़ूंगा, वे आएंगे। आपको जानकर खुशी होगी कि आज के इस अवसर पे संथाल परगना के विभिन्न आश्रमों से हमारे गुरु महाराज यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं उनका नाम पढ़ रहा हूँ। अलग अलग सोसाइटी से, अलग अलग समाज से, 4 तरह के समाज से यहाँ लोग जमा हैं। मैं उनको पहले बुलाता हूँ। साफा हो संथाली जो गुरु बाबा है, मैं उनका नाम पढ़ता हूँ। श्री मोरान हेंगर जी, श्री हरिलाल लोहरा जी, श्री रामचंद्र लोहरा जी, श्री मांझी भास्कर जी, श्री संजय कर्मकार जी, श्री धनेश्वर गुरु जी, श्री मोतीलाल टुडू जी, ये संथाल परगना से आए हैं। मैं आग्रह करूंगा कि आप मंच पे आए और आदरणीय बाबूलाल जी को अपना स्नेह आशीर्वाद दें।